हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल SS इलेक्ट्रीशियन पर। यह टावर फैन रिपेयरिंग से संबंधित पार्ट 8 वीडियो होने वाली है। इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने बताया था कि किस प्रकार से स्टेटर के स्लॉटों में PVC पेपर बनाकर डाला जाता है और साथ ही साथ हमने कॉइल की लेंथ नापना बताया था, यानी कि रनिंग कॉइल कितनी लंबी बनेगी और स्टार्टिंग कॉइल कितनी लंबी बनेगी, कितने नंबर वायर से बनेगी और कितना टर्न रहेगा। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी दे दें तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा स्टेटर है इसमें टोटल 24 स्लॉट हैं और इसमें रनिंग और स्टार्टिंग के कॉइल डाले जाएंगे। जो हमारा स्टार्टिंग का कॉइल होगा वो हमारा होगा 110 टर्न का और 31 नंबर वायर से। कॉइल लेंथ उसकी होगी 16.5 इंच, या मतलब कि 16.5 इंच। और जो हमारी रनिंग कॉइल होगी उसकी जो कॉइल लेंथ होगी वो होगी 19.5 इंच, यानी कि 19.5 इंच। और उसका वायर गेज रहेगा 29 नंबर, यानी कि 29 नंबर के तार से हम रनिंग की वाइंडिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का नाप हमने नाप लिया है और पिछले वीडियो में हमने रनिंग वाइंडिंग का भी नाप बताया था आपको। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपके पास फर्मा नहीं है तो भी आप कॉइल को बना सकते हैं, मोटर को भर सकते हैं, मोटर को चला सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता दें तो हमारे पास एक प्लाई की पट्टी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लाई की पट्टी है। यहाँ पर हमने एक कील गाड़ लिया है और कील में आप देख सकते हैं स्लीव लगा लिया है। स्लीव इसलिए कि इसमें जब हम माला बनाएंगे तो हमारा माला इस कील के द्वारा स्क्रैच ना हो जाए, क्योंकि ये लोहा रहता है तो स्क्रैच हो सकता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसके ऊपर स्लीव चढ़ा के तब इसको इस प्लाई में ठोका हुआ है। अब इसके अदर साइड में आप देख सकते हैं एक कील और है। तो ये जो कील है ये कितनी दूरी पे है? दोनों कीलों की दूरी जो है ये है 16.5 इंच, यानी कि 16.5 इंच इन दोनों की दूरी है। अगर हम इसको माप के दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारी स्केल होती है, स्केल में इस साइड में mm होता है, मतलब मिलीमीटर होता है, जिसको हम सेंटीमीटर भी कहते हैं। यहाँ पर 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इधर की रीडिंग सेंटीमीटर में है और इस साइड की रीडिंग इंच में होती है। तो यहाँ पर देखिए कितना इंच हो जाएगा, हम आपको नाप के बता दें। तो यहाँ पर देखिए 1 फीट में हमारा होता है 12 इंच के आसपास। तो यहाँ पर देखिए हम इसके इंच को माप लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक अगर हम मापते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 12 इंच। अब इसके बाद थोड़ा सा और बचता है स्किल तक पहुँचाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 4.5 इंच ये वाला दूरी है। तो 12 इंच यहाँ पे हो गया, 4.5 इंच यहाँ पे हो गया, तो 12 4 16 और 0.5 मतलब 16.5 इंच की ये दूरी है, यानी कि दोनों कीलों के बीच की दूरी 16.5 इंच है। और जब हम इसके स्टेटर में स्टार्टिंग कॉइल भरेंगे तो स्टार्टिंग कॉइल जो हमारी होगी उसकी लंबाई होगी 16.5 इंच, यानी कि 16.5 इंच उसकी लंबाई रहने वाली है। थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम आपको और दे दें तो इसमें जो रनिंग बाइंडिंग पड़ेगी वो पड़ेगी 29 नंबर वायर से 90 टर्न की, और जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग पड़ेगी वो पड़ेगी 31 नंबर वायर से 110 टर्न की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्टिंग कॉइल बना लेते हैं। रनिंग कॉइल भी आप पहले बना सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा ये बंडल है इसको हमने खरीद के लाया हुआ है। 300 ग्राम हमने कॉपर को खरीदा हुआ है। 300 ग्राम 31 नंबर का वायर है इसमें और 300 ग्राम इसमें 29 नंबर का वायर भी है। तो वहाँ पर दुकानदार ने क्या किया कि थोड़ी सी गलती कर दिया, इन्होंने ऊपर कर दिया 31 नंबर का और इसके अंदर उन्होंने कर दिया 29 नंबर का। तो पहले हम अगर कॉइल बना ले स्टार्टिंग वाइंडिंग वाला तो यहाँ पर ये वाला वायर ख़त्म हो जाएगा। जब ये वाला वायर ख़त्म हो जाएगा तो हम 29 नंबर से रनिंग की कॉइल बनाएंगे। कॉइल जब हम डालेंगे स्टेटर में सबसे पहले रनिंग की ही डाली जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये मजबूरी है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले 31 नंबर वायर आपके पास दिखाई दे रहा है। तो हम स्टार्टिंग कॉइल ही क्यों ना बना लें। तो चलिए हम स्टार्टिंग कॉइल ही पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम रनिंग कॉइल की बात करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्टिंग कॉइल बनाना शुरू करते हैं। ये रहा हमारे पास 31 नंबर का वायर, इसको हम रख लेंगे नीचे और नीचे रखने के बाद हम कॉइल को लपेटना शुरू करेंगे। देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर वायर को थोड़ा सा बांध लेना है, एक राउंड बांध लेना है। हो सके तो आप डबल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम डबल ही कर लेते हैं। डबल करेंगे तो हमको कनेक्शन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर हम डबल कर लेते हैं इसको, और डबल करने के बाद इसको हम एक राउंड इसमें घुमा लेते हैं। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको इधर में छोड़ना है। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें लपेटना शुरू करना है। चाहे आप जिस दिशा में लपेट सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी दिशा में आप लपेट सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कुल मिला के आपको 110 टर्न लपेटना है। जो हमारी स्टार्टिंग की कॉइल होगी उसमें 110 टर्न पड़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्टिंग कॉइल के 110 टर्न का एक माला तैयार करके आपको दिखाते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 110 टर्न का ये माला कंप्लीट हमारा हो चुका है। एक माला अभी स्टार्टिंग का बना हुआ है। इस माला को अब हम इसमें से निकालेंगे। इसमें से निकालने से पहले सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस माले को दो भागों में डिवाइड करना होगा। दो भागों में डिवाइड करने का मतलब कि यहाँ पर देखिए इस साइड को अलग करना होगा, इस साइड को अलग करना होगा और इसको धागे से बांधना होगा 3-4 जगहों से। आपकी जैसी आवश्यकता है वैसा आप इसको बांध सकते हैं। तो हम टेप भी लगा सकते हैं, टेप भी लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम टेप ही लगा लेते हैं। टेप कैसे लगाना हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले एक आपको ले लेना है टेस्टर या फिर इस प्रकार की चिमटी होनी चाहिए और यहाँ पर देखिए इसके बीच में आपको डालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बीच में जो जगह खाली है उसी में आपको डालना है और उसी में डालकर कुछ इस प्रकार से आपको पकड़ लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको पकड़ लेना है और इसी पे आपको टेप लगा देना है। तो चलिए हम इस पे टेप लगा देते हैं। तो देख सकते हैं एक जगह टेप लग गया। अब एक जगह टेप लग जाने के बाद हम इसे 2 जगहों पे और लगा देंगे ताकि ये हमारा माला यहाँ से निकालने पर इधर उधर बिखर ना सके। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 जगहों से टेप से इसको बांध दिया है और टेप से बांधने के बाद अब इसको किल से बाहर निकालना है। तो किल से बाहर कैसे आपको निकालना है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारे वायर हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हमने एक पहला छोर छोड़ा था जो ये वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला छोर है और ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, ये अंतिम वाला छोर है। तो इन दोनों को हम आपस में इस तरह से बराबर करके इसको काट लेंगे यहाँ से। तो चलिए हम इसको यहाँ से काट लेते हैं। अब हमको इस माला को यानी कि इस कॉयल को यहाँ से निकालना है। हम आपको एक बार और जानकारी दे दें तो ये हमारा कॉयल जो बना हुआ है स्टार्टिंग वाला कॉयल बना हुआ है, ये 110 टर्न वाला कॉयल है और यह हमारा कॉयल है 31 नंबर के कॉपर वायर से। तो चलिए हम इसको यहाँ से निकालते हैं। निकालने का क्या तरीका होता है, यहाँ पर देखिए किल को थोड़ा सा इस प्रकार से दबाएंगे, इस साइड में देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से दबाना होगा और दबाने के बाद ये हम टेप पकड़ेंगे और टेप पकड़ने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से लेकर आना है और इसके बाद इसको आराम से इस किल से बाहर निकाल देना है। तो चलिए हम इस किल से इसको बाहर निकालते हैं। तो देख सकते हैं ये कॉयल कितनी सुरक्षित तरीके से बाहर निकल चुकी है। अब हम इसको या तो धागे से बांध सकते हैं या फिर टेप लगा के हम इस कॉयल को इसी प्रकार से रख देंगे एक जगह पे और इसी प्रकार से हमको बनाना है 3 कॉयल, यानी कि एक कॉयल बन चुका हमारा स्टार्टिंग का, 3 कॉयल और आपको बनाना है 110 टर्न का 31 नंबर के वायर से। तो चलिए हम 3 कॉयल स्टार्टिंग के और बना लेते हैं। तो यहाँ पर चौथा कॉयल भी तैयार हो चुका है। इस चौथे कॉयल को भी हम टेप से 4 जगहों से हम बांध देंगे और बांधने के बाद हम चारों कॉयल को एक जगह रख देंगे और इसके बाद हम रनिंग के कॉयल को बनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर जो हमारा स्टार्टिंग का चौथा वाला कॉयल है इसको भी हम टेप के द्वारा बांध लेते हैं। आपको कैसे करना है एक बार और देख लीजिए। यहाँ पर आप देखिए ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, इस बीच वाले पॉइंट में आपको इस प्रकार से कुछ नुकीला चीज़ डालना है या चिमटी डालना है। चिमटी अगर रहेगी तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से करने के बाद इनको 2 भागों में डिवाइड कर देना है। इस साइड का इस साइड में डिवाइड करना और उस साइड का उस साइड में डिवाइड करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी वायर इधर से इधर नहीं होना चाहिए, इधर से इधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसको हम इकट्ठा कर लिए और इसको इकट्ठा करने के बाद इसमें हम टेप लगा देंगे। तो ये टेप लगा देने के बाद ये हमारा बेहतर तरीके से एक जगह एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए हम इस पर टेप लगा देते हैं। टेप कैसे लगाना है आपको यहाँ पर देखिए, टेप को ऐसे खोलना है और इसके बाद इसको यहाँ से काट लेना है और काटने के बाद ये जो टुकड़ा दिख रहा है आपको, यही टुकड़ा आपको यहाँ पे लगा देना है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको टेप लगा देना है और इसी को पकड़ के आना है और इस साइड में भी टेप लगा देना है। तो चलिए हम इस साइड में भी टेप लगा देते हैं। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से टेप आपको लगाना है और एक साइड में लग गया, हम दूसरी साइड में भी टेप लगा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी साइड में भी टेप लगा देना है हमको। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप चारों जगहों से टेप लग चुका है और लग जाने के बाद ये जो किल है इस किल को इस तरह से धक्का देते हैं और धक्का देने के बाद ये जो हमारा कॉयल है ये बेहतर तरीके से यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेहतरीन तरीके से निकल गया। अब इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे ताकि ये राउंड में हो सके, गोल में हो सके। तो इस प्रकार से आपको कॉयल बना लेना है। ये हमारी चौथी रही स्टार्टिंग की कॉयल। यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्टिंग कॉयल हमारी तैयार हो चुकी है। चारों स्टार्टिंग कॉयल हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ये हो गई और इसके बाद 3 हमने इस साइड में रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 और 4, यहाँ पर 4 स्टार्टिंग कॉयल तैयार हो चुकी हैं। आप यहाँ पर बेहतर तरीके से देख सकते हैं। अब इन चारों स्टार्टिंग कॉयलों को हम एक साइड में रख देंगे और रख देने के बाद हम इसी फर्मे में जो हमारा
रनिंग का कॉयल होता है उसको हम बनाएंगे। तो चलिए हम इसको एक साइड में रख देते हैं। तो स्टार्टिंग का माला बन जाने के बाद अब हम रनिंग का माला बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रनिंग का माला बनाने के लिए हमारे पास एक 29 नंबर का वायर है। यह 29 नंबर का वायर जो है ये कॉपर का वायर है। इस 29 नंबर के वायर से हम जब रनिंग का कॉयल बनाएंगे तो उसकी लंबाई होगी 19.5 इंच, यानी कि हम अगर फर्मे में आपको दिखाएं तो यहाँ पर इस किल से इस किल की दूरी हमारी 19.5 इंच की होगी। तो चलिए हम आपको एक बार स्केल से माप कर दिखा भी देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा स्केल है, इस साइड का इंच होता है। तो यहाँ पर हम इसको मापते हैं। मापना कैसे है आपको यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक मापना कुछ इस प्रकार से। तो देख सकते हैं आप यहाँ से यहाँ जब मापेंगे तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है 12 इंच। तो 12 इंच के बाद यहाँ पर इस साइड में हम और माप लेते हैं, 12 इंच यहाँ पे आ रहा है। और इसके बाद अगर हम मापते हैं आगे तो यहाँ पर देखिए 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 और उसके बाद 19.5। तो 19.5 इंच का ये हमारा माला बनेगा। तो चलिए हम 19.5 इंच का माला 29 नंबर के वायर से बना लेते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि हमने इससे पहले थ्योरी की वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें हमने बताया था कि माला आपको कैसे बनाना है, उसमें खास तौर से जो स्पीड का कॉयल होता है उसको कैसे बनाना होता है। तो इस वीडियो में आप कंप्लीट देखते जाइए ध्यान से, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए हम रनिंग के माला को तैयार कर लेते हैं। पहले आपको 90-90 टर्न के 2 माला तैयार करने हैं और उसके बाद 2 स्पीड के माला तैयार करने हैं। तो स्पीड वाला कॉयल कैसे बनाया जाएगा आगे वीडियो में देखते जाइए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए यहाँ पर 29 नंबर का वायर है। इस 29 नंबर के वायर से हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि किस प्रकार से माला बनाया जाएगा। यहाँ पर देखिए 31 लिखा है, तो इसमें 31 नंबर का वायर भी था। उसके बाद 31 नंबर का वायर जब खत्म हो गया तो ये हमारा 29 नंबर का वायर है, इसी में लपेटा गया था। तो चलिए हम 29 नंबर के वायर से कॉयल बना लेते हैं 90 टर्न का। 90 टर्न का 2 कॉयल आपको बनाना होगा। तो चलिए 90 टर्न का 2 कॉयल हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ से शुरुआत करना है आपको, इस किल में इस प्रकार से लपेट देंगे और उसके बाद ये वाला वायर कुछ इस प्रकार से हम इसमें कर लेंगे। अब इसके बाद आपको 90 टर्न इसी में कंप्लीट करना है, यानी कि 90 बार घुमाना है। तो चलिए हम 90 टर्न कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 90 टर्न कंप्लीट हो गया है। 90 टर्न कंप्लीट हो जाने के बाद इस वायर को हम इस प्रकार से कर लेंगे और इस प्रकार से करने के बाद हम इसको यहाँ से काट देंगे। तो चलिए हम इसको यहाँ से काट देते हैं और काटने के बाद आपको यहाँ पर कॉयल को बांधना कैसे है, 4 जगहों से इसको बांध देना है। चाहे आप धागे के द्वारा बांध सकते हैं, चाहे टेप के द्वारा बांध सकते हैं। तो हम टेप के द्वारा इसको बांध देंगे। यहाँ पर देखिए चिमटी है, चिमटी की मदद से आपको क्या करना है, दोनों ही साइडों को सेपरेट कर लेना है और सेपरेट करने के बाद चिमटी एक साइड में इस प्रकार से लगाकर इस कॉयल को उठा लेना है और इस कॉयल को उठाने के बाद इसी में टेप लगा देना है या फिर धागे से इसको बांध भी सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर टेप लगा के रख देते हैं। तो एक जगह से हमने टेप बांध दिया है, इसको हम 4 जगहों से बांध देंगे। दोनों ही साइड के कॉयल को सेपरेट होना चाहिए, एक भी कॉयल इस साइड में नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से आपको टेप लगा लेना है। टेप लगाने से आसानी क्या होगी कि जब हम कॉयल को भरेंगे स्टेटर में तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वायर बिखरेंगे नहीं ज़्यादातर। तो इसीलिए हमको टेप मारना पड़ता है या फिर धागे के द्वारा भी बांध सकते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 जगहों से हमने टेप लगा लिया है और टेप लगाने के बाद इस कॉयल को हम इस फर्मे से बाहर निकाल देंगे। तो चलिए हम इस कॉयल को इस फर्मे से बाहर निकालते हैं। तो देख सकते हैं ये 4 जगह से बांधा जा चुका है। अब हम इस कॉयल को इस फर्मे से बाहर निकाल के एक साइड में रख लेंगे और फिर इसी में 90 टर्न का एक माला और बनाएंगे। तो चलिए हम इस फर्मे से इस कॉयल को निकाल लेते हैं। निकालना कैसे, एक तरफ की किल को आपको कुछ इस प्रकार से उठाना है और उठाने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको आराम आराम से निकाल लेना है कॉयल को। तो चलिए हम कॉयल को निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार से आपको कॉयल को बाहर निकाल लेना है और बाहर निकालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही लंबा माला बन गया। ये 19.5 इंच का माला है लंबाई का, और गोलाई का उसका दुगना कर लीजिए तो ये उसका दुगना के आसपास में हो जाएगा। अगर गोलाई में नापना चाहेंगे तो ये लगभग 39 इंच या 40 इंच के आसपास में जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रनिंग का एक कॉयल बन गया 90 टर्न का। अब हमको एक कॉयल और 90 टर्न का ही बनाना है। तो चलिए हम उसको भी यहाँ पर बना लेते हैं। इस किल को हम सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद इसी फर्मे से 90 टर्न का एक माला और बनाएंगे। तो चलिए हम 90 टर्न का एक माला और बना लेते हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा 90 टर्न का एक कॉयल और कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको 4 जगहों से बांध देंगे, या तो टेप के द्वारा बांध सकते हैं या फिर धागे के द्वारा बांध सकते हैं। तो चलिए हम इसको टेप के द्वारा बांध कर कंप्लीट कर देते हैं और 90 टर्न के 2 कॉयलों को हम एक साथ रख देते हैं। उसके बाद हमको स्पीड वाला कॉयल बनाना पड़ेगा। तो स्पीड वाले कॉयल बनाने के लिए आप बेहतर तरीके से ध्यान देते रहिए इस पर, तभी आपको समझ में आएगी। तो चलिए हम यहाँ पर पहले टेप मार लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 जगहों से हमने टेप लगा लिया है और टेप लगा लेने के बाद इस कॉयल को हम निकाल कर बाहर रख देंगे। तो 90 टर्न के हमारे 2 कॉयल कंप्लीट हो जाएंगे और जब 90 टर्न के 2 कॉयल कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इसमें स्पीड वाला कॉयल बनाएंगे। तो चलिए हम इसको इस फर्मे से निकाल कर एक साइड में रख लेते हैं। तो इसको हमने फर्मे से निकाल लिया है। फर्मे से निकालने के बाद इसको हम एक साइड में रख देंगे। तो चलिए हम इसको रख देते हैं। तो अब यहाँ पर स्पीड वाला कॉयल बनाना है। तो अगर आप हमारी थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले थ्योरी वाली वीडियो देख लीजिए, तब आपको प्रैक्टिकल बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। तो 90 टर्न के 2 कॉयल बन जाने के बाद अब हम रनिंग में स्पीड का कॉयल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो स्पीड का कॉयल कैसे बनाना है आप वीडियो को ध्यान से देखते जाइए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए हम 29 नंबर का वायर ले लेते हैं और 29 नंबर का वायर इस फर्मे में हम लपेटते हैं। इस फर्मे में कितना टर्न पहले लपेटना है? तो पहले लपेटना है 45 टर्न। तो 45 टर्न लपेटने के बाद तार को तोड़ लेना है और तोड़ने के बाद फिर से उसी के ऊपर 25 टर्न लपेटना है और फिर से तार तोड़ लेना है और फिर उसी के ऊपर 20 टर्न लपेटना है, फिर से तार तोड़ लेना है। तो वो हमारा कंप्लीट माला बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम 45 टर्न इस फर्मे में लपेट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम शुरू करेंगे कुछ इस तरह से, देख सकते हैं आप, और इसको हम लपेटेंगे 45 टर्न। तो 45 टर्न हम इसमें लपेट के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 45 टर्न ये कंप्लीट हो चुका है। 45 टर्न कंप्लीट हो जाने के बाद इसके दोनों छोरों को हम यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे। एक छोर पहले से ऑलरेडी निकला हुआ था और दूसरा छोर भी हमारा कंप्लीट हो जाने के बाद ये निकल जाएगा। अब इसी में हमको टेप के द्वारा कुछ मार्किंग कर लेना है, क्योंकि ये 45 टर्न वाला कॉयल है और ये 45 टर्न वाला जो कॉयल होता है ये लो स्पीड का वायर होता है। तो इस पर हम लो स्पीड लिख के इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों छोर हैं, पहला छोर और ये दूसरा छोर। इसको हम काट लेंगे यहाँ से, और काटने के बाद इसी पे हम एक मार्किंग कर लेंगे, कोई हम पहचान के लिए यहाँ पर लेबल लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक कॉटन का टेप है। इस कॉटन के टेप को हम इसमें लगाएंगे और इसमें लगाने के बाद हम इसी पर नोट कर लेंगे। तो जो हमारा 45 टर्न वाला कॉयल होता है वो हमारा लो स्पीड का कॉयल होता है, और जो हमारा 25 टर्न वाला कॉयल होता है वो मीडियम स्पीड होता है, और जो हमारा 20 टर्न वाला कॉयल होता है वो हाई स्पीड होता है। तो चलिए इस तरह से हम कॉटन का टेप ले लेंगे और इस टेप के द्वारा इसको हम इस तरह से चिपका देंगे। देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से आपको चिपकाना है, ताकि आपको बाद में पता चल सके कि हाँ ये वाला वायर 45 टर्न वाला है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। हम इसको काट लेंगे अब यहाँ से। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर टेप आपको लगा लेना है और इस टेप पर हम लो लिख लेंगे, यानी कि एल लिख लेंगे, ताकि हमको बाद में कनेक्शन करने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम यहाँ पे इस तरह से करके टेप को लगा करके इस पे हम लो लिख लेते हैं। तो देख सकते हैं 2 टेप लग चुके हैं, इन दोनों टेपों पे हमको एल लिख लेना है। तो चलिए हम इस पे एल लिख लेते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको कर लेना है। इसमें मार्किंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो कनेक्शन करने में। तो यहाँ पर देखिए लो स्पीड का हम लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक कॉयल बनकर तैयार हो गया है स्पीड वाला। ये लो स्पीड वाला तार होगा और उसके बाद हमको इसी पे और लपेटना है 25 टर्न, और जो 25 टर्न वाले दोनों छोर निकलेंगे वो मीडियम स्पीड के होंगे, और उसके बाद आपको 20 टर्न लपेटना है, जो 20 टर्न वाले होंगे वो हाई स्पीड वाले होंगे। तो चलिए हम इसी के ऊपर 25 टर्न और लपेटते हैं। तो देख सकते हैं इसी के ऊपर 25 टर्न और लपेटने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस वायर को हम यहाँ पे लगा लेते हैं और लगाने के बाद इसको हम इस तरह से बाहर निकाल लेते हैं। देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से ये वायर हमारा बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलने के बाद अब इसी के ऊपर 25 टर्न और लपेटना है आपको। तो चलिए हम 25 टर्न कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर 25 टर्न कंप्लीट हो चुका है। 25 टर्न कंप्लीट हो जाने के बाद ये जो इसका दूसरा छोर निकल रहा है इसको भी हम बाहर कर लेंगे और इस पे हम टेप लगाकर मीडियम स्पीड लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 छोर और बाहर निकल चुके हैं, इस पे हम टेप लगाएंगे और यहाँ पर हम लिख लेंगे मीडियम, यानी कि टेप लगा के हम उस पर एम लिख लेंगे, ताकि हम पहचान सके कि हाँ ये वाला वायर मीडियम वाला वायर है। तो कुछ इस प्रकार से आपको टेप लगा लेना है और टेप लगा के इस पर नोट डाउन कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको टेप लगा के रखना है और यहाँ पर नोट कर लेना है कि किस स्पीड वाला वायर है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको स्पीड वाले कॉयलों को बनाना है, ध्यानपूर्वक बनाना है इसको।
तो इस पर हम M लिख लेते हैं ताकि हमको ये पता रहे कि ये हमारा मीडियम स्पीड वाला वायर है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको नोट डाउन कर लेना है। ये मीडियम स्पीड वाला वायर हो गया। अब आपको करना क्या है, इसी के ऊपर फिर से 20 टर्न लपेटना है और जो 20 टर्न वाला दोनों छोर होंगे वो हाई स्पीड वाले होंगे। तो चलिए हम 20 टर्न और लपेट के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हम वायर ले लेंगे और वायर लेने के बाद इसको यहाँ पे लपेटेंगे और इसको इस प्रकार से बाहर निकाल लेंगे। और ये वाला जो वायर होगा हमारा हाई स्पीड का वायर होगा। तो चलिए हम इसको 20 टर्न कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20 टर्न कंप्लीट हो गया है और 20 टर्न कंप्लीट हो जाने के बाद ये वाला भी हम छोर बाहर निकाल लेंगे और ये वाला जो छोर बाहर निकालेंगे इस पे हम हाई मार्किंग कर देंगे यानी कि H लिख देंगे। तो चलिए हम इसको भी काट लेते हैं और इन दोनों छोरों को हम H से डिनोट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेप हम लगाएंगे और इस पे हम लिख देंगे H। तो इस प्रकार से आपको स्पीड वाले कॉयल को तैयार करना है। तो यहाँ पर आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से स्पीड के कॉयलों को तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियर तरीके से एक वायर ये हो गया और एक वायर ये वाला हो गया जिस पे हम हाई लिखेंगे यानी कि ये वाले वायर हाई वाले होंगे। तो इस प्रकार से आपको मार्किंग करना है। ये हो गया। अब इस पे हम H लिख लेंगे ताकि हमको पता चल सके कि ये हाई वाले वायर हैं। तो यहाँ पर देखिए इस पे हम H लिख लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको कॉयल को तैयार करना होता है। तो ये हमारा स्पीड वाला कॉयल तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको 4 जगहों से बांध देंगे। बांधना एक ही में आपको ये ध्यान दीजिएगा। तो हम इसको टेप लगा देंगे या फिर बांध देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे बीच से हम इसको सेपरेट कर लेंगे। बीच से सेपरेट करने के बाद हम इसको यहाँ पे हम टेप लगा लेंगे। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको एक ही में सभी कॉयलों को इस तरह से टेप मार लेना है। तो अब ये हमारा स्पीड वाला कॉयल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम फर्मे से निकाल लेंगे, बाहर कर लेंगे और बाहर करने के बाद इसी प्रकार का एक कॉयल और बनाना होगा। तो उस कॉयल को भी हम तैयार कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कॉयल तैयार हो जाता है। अब हम इसको एडजस्ट करके एक स्थान पे रख देंगे और इसी प्रकार का एक कॉयल हम और तैयार करेंगे। तो हमारा रनिंग का कुल 4 कॉयल हो जाएगा जिसमें से 2 स्पीड वाले कॉयल और 2 90 टर्न के कॉयल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से इस प्रकार से आपको कॉयल बनाना होता है। तो एक कॉयल हमको स्पीड वाला और तैयार करना है तो हम उसी प्रकार से इसको भी तैयार करेंगे। सबसे पहले 45 टर्न लपेटना है। 45 टर्न लपेटने के बाद तार को तोड़ लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम 45 टर्न लपेटते हैं। 29 नंबर का ये वायर है। 29 नंबर से आपको 45 टर्न यहाँ पर लपेट लेने हैं। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको 45 टर्न इसमें लपेटने हैं और उसके बाद उस पर मार्किंग कर लेना है लो की। उसके बाद 25 टर्न लपेटने हैं। 25 टर्न लपेटने के बाद दोनों छोरों को तोड़ लेंगे और उस पर हम मीडियम की मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद उसी के ऊपर 20 टर्न लपेटेंगे और उस पर हम हाई की मार्किंग कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको कॉयल बनाना होता है। तो यहाँ पर 45 टर्न कंप्लीट हो गया है। 45 टर्न कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम इस वायर को यहाँ पर निकाल लेंगे और इसको यहाँ से काट लेंगे। इसके बाद हम इस पर लो की मार्किंग कर लेंगे यानी कि इस पर हम लो लिख लेंगे क्योंकि ये 45 टर्न वाला कॉयल है। तो इस पर हम लो लिख लेंगे इस प्रकार से टेप लगा करके। तो इस प्रकार से आपको जो स्पीड वाला कॉयल होता है उसको बनाना होता है। बेहद आसान तरीके से आप वाइंडिंग कर सकते हैं 3 स्पीड में अगर आपको मोटर की वाइंडिंग करना होगा तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको भी मार्किंग करना है, ध्यान देना है इस चीज़ का। अब हम इस पे L लिख लेंगे ताकि हमको पता चलता रहे कि ये हमारा लो वाला वायर है। अब इसके बाद इसी कॉयल के ऊपर आपको 25 टर्न लपेटना है और 25 टर्न लपेटने के बाद दोनों तारों को हम बराबर करके काट लेंगे और उस पर लिख लेंगे मीडियम। तो चलिए हम 25 टर्न और लपेट लेते हैं। यहाँ से देखिए वायर हम ले लेंगे, इस वायर को यहाँ से निकालेंगे, हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। देख सकते हैं आप इस प्रकार से। अब इसके बाद इसी पे 25 टर्न आपको लपेटना है। तो चलिए हम 25 टर्न लपेट के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर 25 टर्न कंप्लीट हो गया है। 25 टर्न कंप्लीट हो जाने के बाद इस वायर को भी इस तरह से बाहर निकालेंगे और उसके बाद इसको भी काट लेंगे और काटने के बाद यहाँ पर हम मीडियम लिख देंगे यानी कि M लिख देंगे ताकि हमको ये जानकारी होती रहे कि ये हमारा मीडियम वाला वायर है। तो इस प्रकार से आपको काट लेना है और उसके बाद टेप लगा लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों छोर हैं जो हमारे मीडियम वाले हैं। इन दोनों छोरों पे टेप लगा लेना है, M लिख लेना है उस पर। तो चलिए हम यहाँ पर टेप लगा लेते हैं और उस पर M लिख लेते हैं। यहाँ पर कॉटन का टेप लगाना बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये जब हम बाइंडिंग वगैरह करेंगे तो ये छोड़ेगा नहीं टेप। तो इसलिए ये वाला टेप लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर काला वाला टेप लगाते हैं, PVC टेप लगाते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है, वो छोड़ सकता है। तो इसको ही लगाना है। ये हमारे डॉक्टर की दुकान पे मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे M लिख लेते हैं। दोनों छोरों पे लिखना है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब आपको करना क्या है, इसी के ऊपर 20 टर्न और लपेटने हैं और 20 टर्न का जो छोर दोनों निकलेगा उस पर हम लिख लेंगे हाई।
तो चलिए हम यहाँ पर 20 टर्न और लपेट के आपको दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं ये वायर ले लेंगे और वायर ले लेने के बाद यहाँ पर इसको इस प्रकार से लगा लेंगे और लगाने के बाद अब हम 20 टर्न लपेटेंगे। तो चलिए हम 20 टर्न यहाँ पे लपेट लेते हैं। तो यहाँ पर 20 टर्न और कंप्लीट हो गया है। 20 टर्न कंप्लीट हो जाने के बाद इसके दोनों छोरों पे हम हाई लिख लेंगे, यानी कि H लिख लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे टेप लगा लेते हैं और इसको H लिख लेते हैं। ये जो हमारा वायर है इसको हम काट लेंगे यहाँ से। अब हम इस पर टेप लगा के H लिख लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे H लिख लेते हैं टेप लगा करके। यहाँ पर हमको H लिख लेना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको भी लिख लेना है अगर आप इसकी वाइंडिंग करना चाहते हैं तो 3 स्पीड में। तो ये हमारा दूसरा कॉइल स्पीड वाला तैयार हो चुका है। अब हम इसको भी टेप लगा लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं टेप मार लेंगे और उसके बाद इसको हम एक जगह स्थिर रख देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर चिमटी की मदद से इसको हम सेपरेट पहले कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर टेप लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं टेप 4 जगहों पर हमने लगा दिया है। अब टेप लगाने के बाद इस फर्मे से इस कॉइल को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो किल है, इस किल को थोड़ा सा अंदर की तरफ दबाना है इस प्रकार से और उसके बाद आपको आराम से निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हम इसमें से बाहर कर लेंगे और इसके बाहर हो जाने पर हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद हम इसको एक स्थान पर रख लेंगे और यहाँ पर हमने सभी कॉइलों को कंप्लीट कर लिया है। जो हमारी रनिंग की कॉइल है उसको भी कंप्लीट कर लिया है, जो हमारी स्टार्टिंग की कॉइल है उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। हम आपको एक बार सभी कॉइलों को दिखाने का प्रयास करें। तो यहाँ पर देखिए ये वाली कॉइल हमारी स्पीड वाली कॉइल है रनिंग की और ये हमारी दूसरी कॉइल स्पीड वाली है रनिंग की। देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारी 2 कॉइलें हो गई रनिंग की। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कॉइलें रनिंग की स्पीड वाली हो गई और 2 कॉइलें नॉर्मल वाली होती हैं जो 90-90 टर्न वाली होती हैं। तो हम उसको भी आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 90-90 टर्न वाली 2 कॉइलें हैं। इसमें कोई भी टेप वगैरह नहीं लगाया गया है, कोई भी लो मीडियम हाई नहीं लिखा गया है। ये 90-90 टर्न के 2 कॉइलें हैं। तो टोटल यहाँ पर रनिंग की 4 कॉइलें हैं। देख सकते हैं आप 1, 2, 3 और 4 कॉइलें रनिंग की हो गई। अब इसके बाद हम स्टार्टिंग की भी 4 कॉइल आपको दिखा देते हैं। तो स्टार्टिंग की भी 4 कॉइलें बनाई गई हैं जो 110 टर्न की हैं और ये जो 110 टर्न की कॉइल है 31 नंबर वायर से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी 4 कॉइलें स्टार्टिंग वाइंडिंग की हैं। तो कुल मिला के हमारे पास 8 कॉइलें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इन 8 कॉइलों को स्टेटर में किस प्रकार से भरा जाएगा हम आपको अगली वीडियो में सिखाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।